अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कल हमने इसी चैप्टर पे एक वीडियो जो है बनाया था। उसमें हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या हालात थे। वहां पे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका जो था, साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते थे। एक को हम कहते थे ब्लैक पीपल एंड दूसरा जो ग्रुप था दे वर कॉल्ड वाइट पीपल। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो किन के पास थी? वहाँ के जो हुक्मरान थे वो वाइट्स के पास थी। हुक्मरानी जो थी वो वाइट्स के पास थी, वाइट पीपल के पास थी। तो वहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी जिसको हम अपार्थेड कहते हैं। इस अपार्थेड में ब्लैक्स के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। उनको वाइट्स के द्वारा भेदभाव किया जाता था। वाइट्स के इलाकों में उनको जाने नहीं दिया जाता था, रहने नहीं दिया जाता था, काम करने नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल हालांकि वहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उन पे बैन लगा हुआ था, मीडिया पे बैन लगा हुआ था। लेकिन वहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वजूद में आ गई है जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो वो इसी वजह से कामयाब रही कि कुछ वाइट पीपल ने उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट किया और वो प्रोटेस्ट करने लगे। इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो वहाँ पे हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और एट द एंड ये जो वाइट पीपल थी जिनकी हुकूमत वहाँ पे थी उन्होंने फिर क्या किया, एक दूसरे के साथ जो है बात की और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे तरतीब दिया गया। और नेल्सन मंडेला का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था। हालांकि 28 ईयर तक उसको जेल जाना पड़ा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1994 में साउथ अफ्रीका को क्या मिली है? फ्रीडम मिली है। और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बन गई है और वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। 2 साल के डिस्कशन के बाद, डिबेट्स के बाद वहाँ पे एक नया जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तरतीब दिया गया है जिसमें तमाम लोगों के लिए राइट्स जो हैं इक्वल रखे गए हैं, चाहे कोई ब्लैक हो चाहे कोई वाइट हो। तमाम लोगों के लिए जो राइट्स थे उनको इक्वल रखा गया है। इसी तरीके हमने देखा है कि जो ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद किन लोगों की हुक्मरानी वहाँ पे आ गई है, मेजॉरिटी जो है डेमोक्रेटिक तरीके से किन लोगों ने वहाँ पे इलेक्शन जीता था, वो ब्लैक लोग जो थे, ब्लैक पीपल जो थे वो मेजॉरिटी में आ गए और उन्होंने वहाँ पे हुक्मरानी जो है, गवर्नमेंट जो है बनाई। और पहले जो प्रेसिडेंट वहाँ के बन गए हैं वो नेल्सन मंडेला थे। लेकिन बाद में जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ जितनी भी जातियां व्हाइट पीपल ने की थी, व्हाइट लोगों ने की थी, उन्होंने उनको फारगू किया और वहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ साथ रहने लगे और एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट करने लगे। इस तरीके से ये अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां की हुकूमत जो है काम करने लगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले वी विल डिफाइन इट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन जो है मैंने लिखी है। इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। ये एक किताब होती है या मैं कहूंगा आप इट्स अ सेट, एक सेट होता है, रिटन रूल्स उसमें लिखे जाते हैं, लॉज इसमें लिखे जाते हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। और ये रूल्स जो होते हैं और जो ये लॉज होते हैं ये तमाम लोगों को एक्सेप्ट होते हैं। तमाम लोग इन रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं जो इस कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो, चाहे वो कॉमन पीपल हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो ओल्ड पीपल हो। हर एक इंसान को इन रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यही रूल्स जो हैं इनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सेकेंडली हमें ये देखना है इस टॉपिक में व्हाई डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है? यहाँ पे मैं आपको एक गेम के मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने देखा है हम फुटबॉल खेलते हैं।
फुटबॉल में रूल्स होते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो है बॉल को हाथ नहीं लगा सकता है। दूसरा, इसको पाँव के ज़रिए खेला जा सकता है और इसमें ये भी रूल होता है कि इसमें मैक्सिमम जो है 8 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी होने चाहिए। तो ये रूल्स बनाए गए हैं। अगर इस फुटबॉल गेम के लिए ये रूल्स नहीं होते तो कोई हाथ में उठाकर गोल कर देता, कोई लात से, कोई किसी दूसरे तरीके से, कभी बास्केटबॉल बन जाती, कभी और कोई बॉल बन जाती, कभी बैट से कोई जाके उसको मार लेता। तो जो रूल्स हैं वो उस पे अप्लाई नहीं होते तो गेम में मजा नहीं आता। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लोगों के लिए रूल्स होते हैं। इसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं कि किस इंसान का, किस सिटीजन का क्या काम होता है। जो गवर्नमेंट में आता है इंसान, उसका क्या काम है, उसके पास कितने पावर्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं उनके पास कितने राइट्स हैं, उनके पास कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, ये तमाम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं। अगर किसी भी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो सब लोग जो है कोई भी काम करते, और कोई भी काम जो इलीगल काम, हमारे नजरों में जो इलीगल काम होता, तो वो भी करता तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें अपनी जिंदगी को इन रूल्स के मुताबिक जो है चलानी पड़ती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हम जिसकी मतलब जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये है इट गारंटीज, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो मजाहब हैं, रिलीजन्स हैं, उनके लोग रह रहे हैं। मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुसलमान ये सोचेंगे कि हिंदुओं के पास पावर आ गया है, अब ये हमारे साथ भेदभाव करने लगेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे हमें ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। हम ट्रस्ट करते हैं कि ये हमारे साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने उनको वोट डाला है। अगरचे हमने उनको वोट नहीं भी डाला है तब भी ये हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। इसी तरीके से अगर मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में आ जाएंगे, वो हिंदुओं के साथ गलत होने नहीं देंगे, या किसी जबान को जो है खत्म नहीं करेंगे। यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज हैं, कल्चर हैं, किसी भी कल्चर को खत्म नहीं करेंगे, किसी भी सोसाइटी के कल्चर को खत्म नहीं करेंगे। ये एक ट्रस्ट होता है, ये हमें, ये ट्रस्ट जो है जनरेट कौन करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट करता है अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। तमाम लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप करता है। दूसरा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। दूसरा इसका काम क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये काम होता है कि गवर्नमेंट को हम किस तरीके से बनाएंगे, वोटिंग जो है किसके वोट का कौन सा वैल्यू है, किस तरीके से कितने साल तक जो है गवर्नमेंट रह सकती है, कौन जो है एलिजिबल है प्राइम मिनिस्टर के लिए है, कौन पर्सन जो है एलिजिबल है चीफ मिनिस्टर के लिए, कौन पर्सन एलिजिबल है प्रेसिडेंट के लिए, और किस तरीके से इन सब लोगों को इलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये हमें यही कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और किस पर्सन के पास, किस इंसान के पास कौन सा पावर है डिसीजन लेने का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पीएम है, उनके पास कौन से पावर है, वो कौन सा डिसीजन ले सकता है। हमारे पास प्रेसिडेंट है, उसके पास कौन से पावर होंगे, वो कौन सा डिसीजन ले सकता है। यानी उस रूल से बाहर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। जिस पावर, जो भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को या एमएलए को दिया है, उनसे बाहर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। यानी उनका जो पावर है वो लिमिटेड है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर काम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलकर वो कोई काम या कोई लॉ नहीं बना सकते हैं। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है? इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पावर क्या करता है? लिमिटेड करता है। ये गवर्नमेंट के पास, जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहां की गवर्नमेंट के पास पावर जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो इंडिया में जो
हुकूमत हैं, वो ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि फलानी जो है हमारे पास दलित्स हैं, हमारे पास मुस्लिम्स हैं या माइनॉरिटी में जितने भी लोग आ रहे हैं, इनको हम यहाँ से निकालेंगे या इनको हम मार डालेंगे या गरीब जो है इनको हम मार इतने ये नहीं, मतलब इतने हार्श डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो पावर है दैट इज लिमिटेड, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। इतना ही डिसीजन वो ले सकते हैं जितना पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है। एंड द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है, जितने भी सिटीजन, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में जितने भी सिटीजन हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। राइट टू स्पीच हमारे पास है, इसी तरीके से वोट है, इसी तरीके से एजुकेशन है, ये हमारे पास कुछ बेसिक राइट्स हैं। इनको गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स दी है। तीसरा चौथा जो लास्ट पॉइंट इसका है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक्सप्रेस करता है लोगों के एस्पिरेशंस को कि हमारी सोसाइटी जो है ये किस तरीके से बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सोसाइटी में जो है सिर्फ चोर ही चोर रहते हैं, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इसको इलीगल नहीं माना, चोरी इलीगल नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वहां के लोग जो है सब चोरी करते हैं। इसी तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सोसाइटी जो है, सोसाइटी के लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, उनके मुताबिक सोसाइटी जो है बननी चाहिए, यानी गुड सोसाइटी बननी चाहिए। इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक गुड सोसाइटी बनाने में मदद करनी चाहिए। तो ये आज हमने पढ़ा है कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। इसी तरीके से हमने पढ़ा है कि क्यों हमें ये जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी गेम के लिए जिस तरीके से कानून होते हैं, जिस तरीके से कानून बनाए जाते हैं कि इसमें इतने आदमी खेल सकते हैं, इनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बॉल इस तरीके की होनी चाहिए, ये हाथ नहीं लगाने चाहिए, जिस तरीके से हर एक गेम के लिए जो रूल्स बनाए हुए होते हैं, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि लोगों के पास कितना पावर है, गवर्नमेंट के पास कितना पावर है, लोगों की क्या ड्यूटीज हैं, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं। तो इनके मतलब इसके हिसाब से हर एक को अपना अपना काम करना होता है। यहाँ पे मैंने 4 जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। ये क्या करता है, ट्रस्ट डेवलप करता है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, जो कंट्री में रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजियस के पीपल, डिफरेंट ये लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं या डिफरेंट कल्चर के पीपल होते हैं, उनके दरमियान जो है ट्रस्ट डेवलप करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये नहीं होता है तो ट्रस्ट जो है ब्रेक हो जाता है। दूसरा जो हमने पढ़ा है, तो इसमें गवर्नमेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं, गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर्स हों, कौन कौन से डिसीजंस गवर्नमेंट ले सकती हैं। चौथा, गवर्नमेंट के पास कितना पावर होना चाहिए, इन पावर से बाहर निकलकर वो काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि लोगों के पास कौन कौन से राइट्स हैं, उनको गवर्नमेंट उनसे छीन नहीं सकती है। तीसरा, सोसाइटी जो है वो लोगों के मन के मुताबिक, लोगों की उम्मीद के मुताबिक जो है क्रिएट होनी चाहिए, बननी चाहिए। तो लोगों के हिसाब मुताबिक जो है, एस्पिरेशंस के मुताबिक सोसाइटी बननी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था साउथ अफ्रीकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरीके से तरतीब दिया गया है, किस तरीके से डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल जो है डिस्कशन हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं, और 2 साल डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल के वीडियो में कि हिंदुस्तान का जो, इंडिया का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको किस तरीके से बनाया गया है, वो किन लोगों ने इसको ड्राफ्ट किया है, और किन लोगों की जो है तजवीज को मद्देनजर रखकर इसको ड्राफ्ट किया गया है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।